स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी काफ़ी सारी कंपनी अपने क्वार्टरली बिजनेस के अपडेट दे रही हैं। तो ऐसे ही लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी इन दोनों ने अपने क्वार्टरली सेल्स का डेटा पब्लिश किया है। अगर लोधा बिल्डर्स को देखें तो इस क्वार्टर में इन्होंने 4290 करोड़ की बुकिंग की है, जो कि अभी तक की हाईएस्ट बुकिंग देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से इनकी बुकिंग में 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इस कंपनी ने 8300 करोड़ की बुकिंग को पोस्ट किया है। और अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ से कंपेयर करते हैं तो इसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 20% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। अगर हम देखें तो अभी तक इस कंपनी ने अपने गाइडेंस को फुलफिल किया है। और दोस्तों, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो इसकी सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इस कंपनी की क्वार्टर टू में टोटल बुकिंग 5200 करोड़ की हुई है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इसमें 3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर टू की हाईएस्ट बुकिंग को अचीव किया है। दोस्तों, ये केवल क्वार्टर टू के बिजनेस अपडेट हैं। असली इमेज हमें जब इन कंपनियों के क्वार्टरली नंबर आएंगे तब पता चलेगी। तब हमें पता चलेगा कि इस कंपनी ने एक्चुअल में कितने प्रॉफिट को कमाया है। और सेल्स को देख के लग रहा है कि इन कंपनियों के नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। और लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में श्राद्ध का सीजन भी आया था, तो उस टाइम पे इनकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। और अभी अगले क्वार्टर में फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इस वजह से अगले क्वार्टर में इनके नंबर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी हम एक बार इन कंपनियों के फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। अगर माइक्रोटेक डेवलपर की बात करें, जिसको कि हम लोधा के नाम से जानते हैं, ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है। और इनका बिजनेस मुंबई, पुणे और बेंगलोर में फैला हुआ है। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो मिडिल क्लास के लिए लोधा, कासा और क्राउन के नाम से प्रोजेक्ट चलते हैं। और प्रीमियम क्लास के लिए ये लोधा और लोधा लग्जरी के नाम से ब्रांड चलाते हैं। और ऑफिस के लिए ये आई थिंक, लोधा एक्सुलस, लोधा सुप्रीमस और लोधा सिग्नेट के नाम से प्रोजेक्ट चलाते हैं। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,16,766 करोड़ है। और ये कंपनी 60 के पी पे काम कर रही है। अगर इसके आरओसी को देखें तो आरओसी 11.06% है और आरओई 10.7% है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 72.1% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इसमें अगर पब्लिक होल्डिंग देखते हैं तो पब्लिक होल्डिंग मात्र 0.72% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 21 में इसकी टोटल सेल्स थी 1605 करोड़, जो कि जून 22 में 2676 करोड़ हो गई, जून 23 में 1617 करोड़ हो गई और जून 24 में 2846 करोड़ हो गई। अगर प्रॉफिट की बात करें तो जून 21 में इसका नेट प्रॉफिट था 161 करोड़, जो कि जून 22 में 271 करोड़ हो गया, जून 23 में 179 करोड़ हो गया और जून 24 में 476 करोड़ हो गया है। अगर इसके नंबर पे फोकस करते हैं तो हमें एक बात का पता चलता है कि इनके मार्च क्वार्टर में नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं और बाकी के क्वार्टर में इनके नंबर थोड़े डाउन नज़र आ रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स को पोस्ट किया था। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 72.13% है, एफआईआई की होल्डिंग 24.18% है, डीआईआई की होल्डिंग 2.96% है और पब्लिक इसमें मात्र 0.72% है। मतलब आप देख सकते हो लगभग 99% की होल्डिंग इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके रेवेन्यू का ब्रेकअप करते हैं तो ये कंपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से 93.4% कमाती है और सेल ऑफ लैंड से ये कंपनी 4.1% का रेवेन्यू अर्न करती है और अदर्स से इसका रेवेन्यू 1.2% का आता है। और अगर लोकेशन वाइज इसका रेवेन्यू देखते हैं तो इस कंपनी का पूरा रेवेन्यू इंडिया से ही आता है।
और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कंपनी 1990 से स्टार्ट हुई थी और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में सबसे ज़्यादा होम सोल्ड किए थे। अगर इस कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में एक देखने को मिलता है, एनसीआर में 25, कोलकाता में 4, अहमदाबाद में 1, मुंबई में 29, नागपुर में 2, पुणे में 16, बेंगलोर में 17, चेन्नई में 3 और कोची में 1। अगर हम देखें तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर इन 3 जगह पे फैली हुई है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं 3 जगह से ये अर्न करती है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,567 करोड़ है और ये कंपनी अभी 71 के पी पे मिल रही है। अगर आरओसी देखें तो इसका आरओसी 5.74% है और आरओई 6.79% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.07% है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 58.48% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 5.9% देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 22 में इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 245 करोड़, जो कि जून 23 में 936 करोड़ हो गई और जून 24 में 739 करोड़ हो गई। अगर प्रॉफिट देखें तो जून 22 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट 43 करोड़ था, जो कि जून 23 में 134 करोड़ हो गया और जून 24 में 519 करोड़ हो गया है। अगर जून 24 के क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, बट इस कंपनी की अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इसी वजह से इस कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी में भी मार्च क्वार्टर में इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर मार्च क्वार्टर को छोड़ दें तो बाकी के क्वार्टर में इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू मार्च क्वार्टर के कंपेयर से काफ़ी कम आते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 58.47% होल्डिंग थी, एफआईआई के पास में 29.9% होल्डिंग थी और डीआईआई के पास में 5.62% होल्डिंग थी और पब्लिक इसमें 5.98% देखने को मिल रही है। अगर लोकेशन वाइज इसके रेवेन्यू को देखते हैं तो ये कंपनी दिल्ली एनसीआर से 41.1% का रेवेन्यू अर्न करती है, बेंगलोर से 37.6% का रेवेन्यू अर्न करती है और मुंबई से ये 16.5% का रेवेन्यू अर्न करती है और पुणे से ये कंपनी 4.8% का रेवेन्यू अर्न करती है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये लोधा बिल्डर्स का वनडे का चार्ट है और इस कंपनी ने 1650 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अभी लास्ट टाइम इस स्टॉक ने 1173 के लेवल से सपोर्ट लिया था और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया था और उसके बाद फिर से इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर ये स्टॉक 1271 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, जो कि इसका 22 ईएमए है, तो फिर इस स्टॉक में 1440 के लेवल देखने को मिलेंगे और बाई चांस अगर ये स्टॉक 1091 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसमें 973 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है और इनका जो मैनेजमेंट है उनका बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इस वजह से भी इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इस स्टॉक का 3400 एक रेजिस्टेंस है। अभी इस स्टॉक ने 3400 के लेवल से काफ़ी शार्प गिरावट दिखाई है। अगर हम देखें तो अब इस स्टॉक में 2800 का लेवल बचा है। ये लेवल इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 2800 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसमें 2500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।